सब कुछ ओके है? एक बार मुझे ये बता दो, फिर मैं यहाँ पर आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। जी, सब कुछ ओके है? फटाफट से मुझे बताएं, फिर मैं बस बढ़िया से यहाँ पर आज का सेशन स्टार्ट करूँगी बिना देरी करे। हाँ, दर्रों का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो एक बार मुझे फटाफट से यस मैम बोल दो। संकल्प बैच में क्लास चल रही है ना? है ना? संकल्प बैच में ही है ना? एक बार ये बता दो। चलो, संकल्प बैच में चल रही है ना? देखो ये है दर्रे, दर्रों का चैप्टर पढ़ेंगे ना, बाकी तो सब हमारा हो ही गया था आपका, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों को काट कर, क्योंकि मैंने चोटियों वाला टॉपिक तो आपको क्लास में ही करा दिया था, है ना? चोटियों वाला टॉपिक तो मैंने तुम्हें करा ही दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब हम दर्रों वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो दर्रे पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, पहाड़ों को काट कर। हम्म, ओके, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके, उसको बोलते हैं दर्रा। ये बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दर्रों के बारे में कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ हैं, वो सब मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करें ना। दर्रों की डेफिनेशन आपको पता चल गई ना क्या होते हैं? तो आप बोलोगे यस मैम, हमें पता चल गई है, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं। देखो पहाड़ों के बीच में ही ये जो दर्रे मिलेंगे ना, आपको पहाड़ों के बीच में ही मिलेंगे। ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से आप याद रखेंगे, है ना? दर्रे जो मिलेंगे पहाड़ों के बीच में ही मिलेंगे। अब ये दर्रों के मैप है, ये दर्रे कुछ इस तरीके से होता है, और ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, और ये दर्रों का मैप है। जैसे आपके दर्रे यहाँ देख सकते हैं, हर एक दर्रे के बारे में, माना पास, नाथुला पास, लिपुलेख पास, शिपकिला पास, बारालाचला पास, और खारदुंगला पास है, काराकोरम पास है, अघिल पास है, ये लद्दाख में पारप्रिक पास है, जोजिला पास है, और मिंटका पास है, ये जम्मू कश्मीर बनिहाल पास। बनिहाल पास के बाद ये वाला कौन सा है? ये वाला बनिहाल, पीर पंजाल, और ये आपका जोजिला। तो ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मैप में, ठीक है? तो एक एक मैप में से आपको एक एक मैप में आपको देखने को मिलेगा, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चे, कुछ आप ये कहोगे कि मैम दर्रों की डेफिनेशन लिखवा दो कि दर्रे होते क्या है ना? तो आप बोलोगे मैम भारत के दर्रे डालो, पासिस ऑफ इंडिया, सभी बच्चे डालेंगे। क्या डालेंगे? भारत के दर्रे, पासिस ऑफ इंडिया, ये है। ध्यान से सुनेंगे, दर्रे की डेफिनेशन आपको क्या मिलेगी? दर्रा, दर्रा आपकी डेफिनेशन, कोई कहे दर्रे की डेफिनेशन बता दो क्या होती है, तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले, किसको काटेंगे? पहाड़ों को काटकर, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को, बनाए जाने वाले मार्गों को, मार्गों को दर्रा कहते हैं,
क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, है ना। जिससे एक स्थान से जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। ओके, ये होते हैं। दर्रे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। पास क्या बोलते हैं? पास। तो आप क्या इसकी डेफिनेशन लिखोगे? द पाथ्स made by cutting the mountains are called passes. Are called passes. Are called passes. So that one can easily travel ठीक है, from one place to another. From one place to another. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर लद्दाख के दर्रे, पहले तो मैं सब दर्रों के बारे में लिखवा देती हूँ। हाँ, जैसे लद्दाख के दर्रे कौन कौन से हैं, तो आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से लद्दाख के दर्रे हैं। जी, जी हाँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लद्दाख के दर्रे, जो कि लद्दाख ही पड़ता है और उत्तर भारत में ही लद्दाख दर्रे देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, उत्तर भारत में ही दर्रे देखने को मिलते हैं। तो लद्दाख के दर्रे, पासेस ऑफ लद्दाख, पासेस ऑफ लद्दाख, पासेस ऑफ लद्दाख कौन कौन से हैं? तो एक है काराकोरम पास, काराकोरम, एक है काराकोरम पास, एक है खारदुंगला पास, खारदुंगला पास, एक है लानकला, एक है लानकला, ये ध्यान रखेंगे। एक है चांगला, एक है चांगला, एक है थांगला, ठांगलंगला, और एक है फोटूला, एक है फोटूला। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो आप बोलोगे एक है काराकोरम, एक है खारदुंगला, एक है लानकला, और एक है चांगला, और एक है थांगला, और एक है फोटूला, एक है फोटूला। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और एक है अघिल पास,
और एक है अघिल पास। एक है अघिल दर्रा, एक क्या है अघिल दर्रा। अब इनको एक एक करके हम ना जो इम्पोर्टेंट है इन्हें मैं लिखूंगी। सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में कौन सा दर्रा पूछा जाता है, सबके दिमाग में अब ये आएगी कि हाँ इनमें से मैं कौन सा दर्रा सबसे पहले पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से जो दर्रा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसका नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। काराकोरम पास। जो काराकोरम पास है वो कहाँ पर है, लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित। लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन, located in the Ladakh region amidst और द काराकोरम माउंटेन। द फिर इसके बाद आता है जो दूसरा दर्रा वो है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा आता है, जोजिला। जोजिला पास, यह जो दर्रा है वो लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख की जास्कर यह दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रेणी में स्थित है। लोकेटेड इन द जास्कर रेंज ऑफ लद्दाख। लोकेटेड इन द जास्कर रेंज ऑफ लद्दाख। ठीक है, और यह दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है, यह दर्रा श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इट कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। इट कनेक्ट्स श्रीनगर टू लेह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक, जम्मू, ये तो पूरा मैंने जो भी लद्दाख के दर्रे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये दो दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर के पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर। पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल दर्रा। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बनिहाल,
पीर पंजाल, पीर पंजाल पास और बुर्जिल पास। ये आपको जम्मू कश्मीर के पासेस याद रखने हैं। अब इसमें आपको जैसे कौन कौन से के बारे में याद करना है, जैसे पीर पंजाल दर्रा है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते तो नहीं, तब भी पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पास, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। श्रेणी में स्थित है, ठीक है। लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, इन द पीर पंजाल रेंज, located in the Pir Panjal range in Jammu Kashmir, in Jammu Kashmir, okay, in जम्मू कश्मीर। दूसरी बात, दूसरा जो आता है वो है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल है, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये किसको किससे कनेक्ट करता है? यह है श्रीनगर। अभी मैं पूरा अच्छे से मैप बना के दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, सब मैप बना के दिखाऊंगी अभी। गिलगित से यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स श्रीनगर श्रीनगर टू गिलगित। यह आपको ध्यान रखना है। अब आता है बनिहाल दर्रा, नेक्स्ट। बुर्जिल हो गया, अब मैं लिखवाऊंगी इसमें बनिहाल दर्रा। बनिहाल पास में आपको ध्यान रखना है, यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है।
यह किसको जोड़ता है, अभी मैं सब मैप बना के दिखाऊंगी। यह जम्मू और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करता है। जम्मू और श्रीनगर अलग अलग जगह हैं, इसलिए आपस में तभी तो कनेक्ट करेगा, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अभी मैप बना के दिखाऊंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, मतलब ये एग्जामिनर पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे ध्यान रखना है ना। जवाहर सुरंग पता है किस दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में। इंपॉर्टेंट, जवाहर सुरंग, कोई आपसे कहे ना जवाहर सुरंग कहाँ पर है, तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ पर, बनिहाल दर्रे में स्थित। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। द जवाहर टनल द जवाहर टनल is located in Banihal Pass. Is located in Banihal Pass. बनिहाल पास। इसके बाद ये जो स्टार्ट हुई थी, ये कब हुई थी, 22 दिसंबर 1956। जवाहर सुरंग अगर कोई पूछे कब स्टार्ट हुई, तो 22 दिसंबर। भाई एग्जामिनर ये भी पूछ ले कब स्टार्ट हुई, 1956 में स्टार्ट, यानी शुरू हुई चलने, है ना। 1956, ये 1956 है। 1956 में स्टार्ट शुरू हुई। कितने किलोमीटर लॉन्ग है जवाहर टनल, 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है, ये ध्यान रखना। और बनिहाल दर्रे में एक और सुरंग है। बनिहाल दर्रे में बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। ओके, बनिहाल दर्रे में क्या है, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों, बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। कौन सी टनल है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद डॉक्टर मुखर्जी टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पता है इसका ओल्ड नेम क्या है, बनिहाल दर्रे में जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, इसका ओल्ड नेम आप जानते हैं, ओल्ड नेम किसी को पता है, ओल्ड नेम है चेनानी नाशुरी सुरंग। चेनानी नाशुरी सुरंग। ओके, तो आप ये याद रखेंगे कि मैम अच्छा
चेनानी, नाशुरी, डन। अब देख लो आप इसके, अब मैं एक बात बताऊं। हाँ, इसके बाद कौन सा सेकंड पॉइंट एक बार देखूं मैं, कि एक बच्चे का आंसर आ रहा है। पूजा, सही तो है। विवेक रवानी, हाँ। क्या अगर कुछ गलत हो गया है तो मुझे एक बार बताओ, मुझे पता नहीं है ना, थोड़ा सा क्या पता धोखे धाके में लिख दिया हो। पूजा मैम श्रीनगर आएगा सेकंड पॉइंट में। कौन से सेकंड पॉइंट में? अब ये नहीं पता चल रहा ना, सही से बता दो। विवेक रवानी सही बताओ। अभीर मेहरा भी कह रहे हैं जम्मू एंड श्रीनगर होगा, कहाँ? यह जम्मू को श्रीनगर से ही जोड़ता है। आपको एक बार मैप बना के दिखाऊं? शीतल हैप्पी बर्थडे। शीतल बत्रा, अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, देखो आपको ना मैं मैप बना के दिखाती हूँ, अभी क्या पता कंफ्यूजन हो, क्योंकि अभी रुको एक मिनट, थोड़ा सा मुझे समय देंगे आप? एक मिनट रुक जाइए प्लीज। देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर आती हूँ मैं ना तुम्हें एक बात बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ लिखो दर्रों की भूमि किसे बोला जाता है। दर्रों की भूमि किसे बोलते हैं? तो लैंड ऑफ पासेस, लैंड ऑफ पासेस पता है किसे बोलते हैं? लद्दाख को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लद्दाख को बोलते हैं। अब ना, अब आप देखो एक बार, क्या पता आप कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो जम्मू ये है, इस जगह जम्मू है, ध्यान रखना जम्मू यहाँ है, श्रीनगर यहाँ है, कारगिल यहाँ है, और इसके श्रीनगर के सामने लेह यहाँ और गिलगित यहाँ। पहले सबकी पोजीशन चेक कर लो। अच्छा, जब मैं कहूँ जम्मू कहाँ, तो जम्मू ये रहा। अब जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो अभी मैंने सेकंड पॉइंट में वही तो लिखा है कि जम्मू को श्रीनगर से जो दर्रा जोड़ रहा है उसका नाम बनिहाल दर्रा, ये बनी दर्रे का साइन है, और ये बनिहाल दर्रा ही तो जोड़ रहा है। अब बता दो, अगर अब गलती लग रहा हो तो फिर मैं सही करूंगी। और ये कारगिल है, ये जगह कारगिल है, इस वाली जगह का नाम लेह है, इस वाली जगह का नाम गिलगित है। गिलगित पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। अब तुम्हें मैं बताऊं, अगर तुम्हें श्रीनगर से कारगिल जाना है तो तुम किस बात से जाओगे? चाहे तुम्हें श्रीनगर से कारगिल जाना हो तो तुम जोजिला से ही जाओगे, दिमाग में बिठा लो किससे जाओगे? जोजिला से ही जाओगे। और तुम्हें श्रीनगर से लेह जाना है तब भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, तुम जोजिला से ही जाओगे। दोनों के दर्रे समान रहेंगे, एक जैसे। तुम्हें श्रीनगर से गिलगित जाना, गिलगित जाने के लिए चाहे तुम कारगिल से गिलगित जाओ या तुम श्रीनगर से गिलगित जाओ, तुम्हें गिलगित जाने के लिए बुर्जिल दर्रा ही यूज करना पड़ेगा, बुर्जिल दर्रा ही। और तुम कारगिल जाने के लिए जोजिला, लेह जाने के लिए भी जोजिला। कारगिल और लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा यूज होगा, चाहे तुम कहीं से भी जाओ। लेह यहाँ पर है, आपने देखा, और नुब्रा घाटी पता है उसके ऊपर है। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि लेह से अगर नुब्रा घाटी जाना हो तो तुम किस पास से जाओगे, तो एक दर्रा है खार दुंगला पास, खार दुंगला दर्रा, तो तुम इससे जाओगे। अब बताओ अभी सही है या गलत है, अब मुझे ये बता दो तो। मैम अब आया समझ, या अभी भी कुछ फेर लग रहा है तो तुम्हें मैं बता दूं?
चाहे तुम्हें गिलगित, अगर तुम्हें गिलगित जाना, तुम एट एक्स वाई जेड किसी भी जगह से जाओ, तुम्हें गिलगित जाने के लिए बुर्जिल दर्रा ही यूज करना पड़ेगा, है ना। मैम इंग्लिश में, मैम इंग्लिश में श्रीनगर की जगह कश्मीर लिख दिया मैम। अच्छा वो चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ, यो बात बताई ना आपने, बढ़िया। देखो मेरे को लिखने में गलती हुई है ना, अब सही है बिल्कुल। हम्म, अब करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। जी। देखो लिखने में गलती हो जाती है, बाकी मैं खुद खोजने में लगी हुई थी, मैं खोज रही यार कहाँ गलती लिख दिया मैंने, कहाँ गलती लिख दिया। अभी ओके। हाँ जी, राइटिंग मिस्टेक हो जाती है, देखो वो तो सबसे ही हो जाती है। हाँ जी जी, वैसे सीरियस भी हो जाएगा, हाँ अगर देख लेना टॉपिक वही रहेंगे तो हो जाएगा। हाँ नूरी बानो, ठीक है तुम बता दिया करो ना, इतनी तो हेल्प तुम्हें करनी चाहिए भाई, इतना कोऑपरेट तो तुम करोगी चीज़ों में, कहीं धोखे से गलती लिख जाए तो ये काम। अब तुम्हें पता चल गया, अच्छा मैंने तुम्हें ये मैप बना के दिखा दिया कि तुम्हें जम्मू से श्रीनगर जाना है, सुन लो टेस्ट लूंगी तुम्हें अभी, टेस्ट लूंगी अभी आने वाले उसमें। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रे से जाओगे, और गिलगित जाना हो बुर्जिल दर्रे से, कारगिल जाना हो जोजिला से, लेह जाना हो। तो अब मैं यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, अब देखो तुमने कितना याद किया। टेस्ट। अब तुमसे मैं कहने लगी, जम्मू से श्रीनगर जाना है, कहाँ जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो तुम किस पास से जाओगे, अब तुम्हारा टेस्ट है तो तुम मुझे बता दो, अगर तुम्हारे अंदर बताने की क्षमता है, कैपेसिटी है। श्रीनगर से, श्रीनगर से गिलगित जाना, मैंने कहा गिलगित जाने के लिए एक ही दर्रा यूज करना पड़ेगा, दर्रा एक ही यूज होगा, तो एक एक माइंड में फिक्स कर लो ना। श्रीनगर से, तुम्हें अब मैं श्रीनगर से भेज रही हूँ, चलो मेरे साथ घूमने कारगिल। मैं कहने लगी चलो श्रीनगर से लेह चल रहे हैं, तो है, फिर मैंने कहा लेह से नुब्रा वैली चल रहे हैं। अब बताओ। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो किससे जाओगे, आप बोलोगे मैम बनिहाल पास से। श्रीनगर से गिलगित जाना है तो बुर्जिल पास से। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो जोजिला पास से। श्रीनगर से लेह जाना है तब भी जोजिला पास से। फिर लेह से नुब्रा वैली जाना है तो खारदुंगला पास से। ये देख लो। ओके, तो अब आया समझ में। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है। हाँ सबके मैसेज दिखते हैं, अनुराधा, ज्योति, वैशाली, रंजीत, प्रशांत, ठीक है। अब ये तुम्हारा टेस्ट था। अब इसकी आगे बात कर ले। हिमाचल, अब ये टेस्ट तो तुमने कंप्लीट कर लिया, तो जम्मू कश्मीर और उसके लद्दाख के हो गए। अब हिमाचल प्रदेश के पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश बताए कौन कौन से, 12, लाचा, ला,
बारालाचला हो गया, रोहतांग, रोहतांग पास और देवसा पास। देवसा पास और शिपकीला पास। शिपकीला पास। तो बारालाचला, बारालाचा ला, रोहतांग, दर्रा, देवसा दर्रा और शिपकीला दर्रा। ये हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे शिपकीला दर्रे की। ठीक है, आगे डालो शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किसको किससे कनेक्ट करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह शिमला को, शिमला आपको पता है हिमाचल प्रदेश में, ये शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ये ध्यान रखना। इट कनेक्ट शिमला टू तिब्बत। शिमला टू, बच्चों ये ध्यान रखना आप सभी। और भारत में सतलुज नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो सतलुज नदी है वो किस दर्रे से एंटर करती है। तो भारत में जो सतलुज नदी है वो शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रे, दर्रे से प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। द सतलुज रिवर enters India The Satluj River enters India through the Shipkila Pass. थ्रू द शिपकीला पास। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रोहतांग दर्रा। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सब लिखवाऊंगी। रोहतांग पास लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है ना, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। पहली बात तो लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गेटवे, गेटवे टू लाहौल स्पीति, गेटवे टू लाहौल स्पीति, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये कुल्लू घाटी को, इसे पता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कुल्लू घाटी को, कुल्लू घाटी है ना तुम्हें पता है, वो मैंने बताई थी जब घाटियां बढ़,
कुल्लू घाटी को, कुल्लू घाटी को, लाहौल और स्पीति, लाहौल और स्पीति, मुझे लगा अभी इस बैच में मैंने घाटियां नहीं पढ़ाई है ना, लाहौल और स्पीति पढ़ाऊंगी, स्पीति घाटियों से जोड़ता है। घाटियों से जोड़ता है, ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि बिकॉज इट कनेक्ट्स, because it connects the Kullu Valley with the Lahore and with the Lahore and स्पीति वैली, है ना। ओके, ध्यान रखना अच्छे से, लाहौल एंड स्पीति वैलीज। अच्छा, मनाली को लाहौल स्पीति, मनाली को लाहौल स्पीति मनाली को लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग, जोड़ने वाली सुरंग, पता है क्या, अटल रोड सुरंग, अटल रोड सुरंग। टनल कनेक्टिंग टनल कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, अटल रोड टनल। अटल रोड टनल, टनल कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल स्पीति वैली, अटल रोड टनल। अब आता है बारालाचा दर्रा। बारालाचा पास, इसके बारे में आपको यह दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी हिमाचल प्रदेश में सब जानते हैं ना, और लेह पता कहाँ पर है, लद्दाख की कैपिटल ही तो है, तो लेह लद्दाख को जोड़ता है। दर्रों के बाद ना ग्लेशियर वाला टॉपिक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कल मैं दर्रे भी करवाऊंगी और ग्लेशियर भी, कल 2 टॉपिक निपटा देंगे। अगर इट कनेक्ट्स मंडी टू लेह। अब उत्तराखंड के दर्रे हैं, वो मैं कल करवा दूंगी, क्योंकि उत्तराखंड के दर्रे भी इतनी जल्दी तो पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना, टाइम भी हो गया, फिर मैम की सर की क्लास भी है।
अब बताओ यहाँ तक आया समझ में? जल्दी से यहाँ पर सब बताओ। आगे चलो। ठीक है, यहाँ तक हुआ सबका? ठीक है ना? है ना? अब मैं ना कल पढ़ाऊंगी। हाँ, जिसने गलती बताई थी उसको थैंक यू सो मच। आपने बहुत मतलब अच्छी बात है, आप मुझे गलती बता देते हो। मैं तो आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। चीज़ें गलत ना जाएं किसी भी बच्चे को, है ना? तो प्लीज़ आप ये बात ध्यान रखा करो सभी मिलके, क्योंकि क्लासेस सभी की है। मैं ये थोड़ी कि मैम पढ़ा रही हैं तो मैम की गलती होने दो। आप सब सपोर्ट करके अच्छे से चीज़ें बता दें, और लिखने में अगर एक आध मिस्टेक हो जाए तो आप सब समझदार हो, है ना? तो रोहतांग दर्रे तक हमने कर लिया। कल हम उत्तराखंड के पास पढ़ेंगे। आप ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे सभी साथी। ओके, सारे दर्रे मैप मैंने दिखा दिए। अब हम उत्तराखंड के दर्रों, फिर उत्तराखंड के बारे में हम सब चीज़ों को कवर करेंगे। ये मैंने सेव कर दी। आई होप सेशन आपको मज़ा लगा होगा। अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू। बढ़िया से पढ़ा करो, ठीक है जी।